ध्यान रखिए, यूजीसी पर रोक लगी है, खत्म नहीं हुआ है। यूजीसी के नए नियम लागू होंगे और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ लागू होंगे, पूरी पारदर्शिता के साथ लागू होंगे। जैसे ही यूजीसी के इन नए नियमों पर रोक लगी, वैसे ही एक वर्ग विशेष का जो नफरती उबाल है वो सामने आने लगा। भैया, आपका जो यूजीसी का भेदभाव वाला नियम है वो यथावत रहेगा, सिर्फ उसमें कुछ निष्पक्षता के साथ और क्लॉज जोड़े जाएंगे कि सबको अपने लिए भेदभाव पूर्ण रवैये के लिए न्याय मांगने का अधिकार हो। और अगर कोई भी गलत आरोप लगाता है तो उस गलत आरोप लगाने वाले के खिलाफ भी न्यायिक जांच हो और अपराधी पाए जाने पर उसे भी दंड का अधिकार हो। क्या समानता का अधिकार आर्टिकल 14 के अधिकार में आप इन चीजों को हिस्सेदारी नहीं देना चाहते हैं? मैं कई नेताओं को सुन रहा था, कई युवा जो छात्र नेता हैं उनको सुन रहा था, उनकी पोस्टें पढ़ रहा था। बड़ी निराशा होती है। क्या आप जब समता के अधिकार की बात करते हैं तो उसमें सवर्ण वर्ग नहीं आता है। एक ने तो, कोई नाम था नेत्री का, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने स्पष्टता से खारिज कर दिया कि जब भी डिस्क्रिमिनेशन की बात आती है तो उसमें जनरल कैटेगरी आ ही नहीं सकता है। किसी भी प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन की कैटेगरी में जनरल कैटेगरी नहीं आ सकता। ऐसा कैसे आप सोच सकते हैं? आप किसी भी कानून की एक तरफा राय कैसे बना सकते हैं? जब कोई भी कानून संतुलन की अवस्था में जा रहा हो तो हमें और आपको सबको मिलकर सहयोग करना चाहिए। हम छात्र इसीलिए होते हैं, छात्र हमेशा निष्पक्ष होते हैं, लेकिन इसमें राजनीतिक मंशा बहुत सारे लोगों की छुपी होती है, राजनीतिक दृष्टिकोण छुपा होता है, अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि बनानी होती है। इस वजह से ऐसे वो जातिवादी जहर घोलने का काम करते हैं। जातिवादी जहर घोलने वाले जो नेता होते हैं वो किसी के सगे नहीं होते हैं, उनको आप सगा मान करके ना चले। इसलिए आप अपनी निष्पक्ष राय बनाइए कि अगर न्याय की बात अगर हो रही है तो न्याय का जो पड़ रहा है वो बराबर होता है ना। इसमें ना तो आरक्षण समाप्त करने की बात हो रही है, ना तो इसमें किसी भी प्रकार के रिजर्वेशन के रिपीटेशन की बात हो रही है। इसमें सिर्फ इतनी सी बात हो रही है कि जो उच्च शैक्षणिक संस्थानों में भेदभावपूर्ण तरीके से जो हमले होते हैं, जो भेदभाव होता है, उनमें बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। तो उन बच्चों को भी न्याय मिलना चाहिए। जो जातिवादिता की परिभाषा है वो परिभाषित नए तरीके से परिभाषित करने की इसलिए आवश्यकता पड़ रही है कि आप लगातार देखो, जैसे ही ये यूजीसी का बिल पर स्टे आया, वैसे ही जेएनयू में किस प्रकार के फिर से नारे लगने लगे, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, ब्राह्मणों को यूरेशिया जाओ, ब्राह्मणों की कब्र खुदेगी। तो जो इस प्रकार का नफरतवादी विचारधारा है, तो आप देखिए ना कि इसी से आप समझ जाइए कि ऐसे हर वर्ग में होते हैं। जैसे सामान्य वर्ग में भी कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जो एससी एसटी वर्गों के साथ डिस्क्रिमिनेशन का भाव रखते होंगे, मैं मना नहीं करता हूं। वैसे ही कुछ लोग उधर भी हैं जो इधर के लिए डिस्क्रिमिनेशन का भाव रखते हैं, नफरत का भाव रखते हैं, हर जगह नफरत फैलाने का काम करते हैं, सदियों में हुए अत्याचारों की वो यहाँ पर दुहाई देते हैं, खाल खींच लेंगे, ऐसा कर लेंगे, ऐसा किया गया था, इन तमाम इतिहासों की व्याख्या करते हैं। आज 21वीं सदी का भारत है, आज हम लोग आगे की ओर देख रहे हैं, आज हम लोग आसमानी यात्राएं कर रहे हैं। तो आसमानी यात्राएं करने के दौरान इन तमाम बातों का कोई महत्व नहीं। हम सब साथ बैठकर खाटते हैं, उठते बैठते हैं, साथ मिलकर रहते हैं, साथ मिलकर शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते हैं, दोस्ती यारी करते हैं, एक दूसरे से हंसी मजाक ठिठोली करते हैं। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन की कोई जगह नहीं बनती है। अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन का काम करता है, वो किसी भी वर्ग समूह व्यक्ति का, विद्यार्थी हो, छात्र हो या व्यक्ति हो, उसके खिलाफ कठोर से कठोर दंड का प्रावधान होना चाहिए। लेकिन अगर किसी वैमनस्यता के साथ, किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह से ग्रसित होने के कारण अगर किसी पर आरोप प्रत्यारोप लगाया जाता है, किसी का कैरियर खत्म करने का प्रयास किया जाता है, तो उसके पास भी अधिकार होना चाहिए कि वो अपने लिए उनके खिलाफ आरोप दाखिल कर पाए, वो अपने लिए भी बात उठा पाए। जो कमेटियों का गठन हो, न्यूट्रल कमेटियों का गठन हो, उसमें सभी प्रकार के संवर्गों का प्रतिनिधित्व, ये दो तीन आगे तो थी, यही तो आप भी करते हो। तो अगर आप 2-4 कदम आगे नहीं बढ़ाओगे तो आप कैसे ये सोच लोगे कि आपके साथ भी हमेशा ही केवल एक रूपता रहेगी, एक भाव रहेगा, एक पक्षी न्याय होता रहेगा, एक कानून बनता रहेगा? ये समता के नियम के विरुद्ध है, ये आर्टिकल 14 का पूरी तरह से उल्लंघन है। इसलिए आप सभी लोगों को साथ में आना चाहिए और निष्पक्ष एक कमेटी बनाई जाए, निष्पक्ष एक नियम बनाया जाए, इसका सभी को साथ मिलकर के समर्थन करना चाहिए और हम सब लोग एकजुट होकर के एक साथ मिलकर के इस देश का बढ़िया सा निर्माण करेंगे और पूरी दुनिया में हम लोग फिर लीडर बनकर के उभर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग आपस में जाति जाति खेलते रहेंगे, एक दूसरे को मारते रहेंगे, अतीत का हवाला देकर के एक दूसरे को नीचा दिखाते रहेंगे, तो फिर हमारा ये देश महान देश बनने से रहा
तो इसमें फ़ायदा किसको होगा? फ़ायदा केवल कुछ उस छुटभइये नेताओं को होगा। छुटभइये नेताएं मतलब कि जो केवल और केवल जाति की राजनीति करके अपने आप को पोषित करते हैं, लंबी लंबी मूँछों में ताव देते हैं, आपका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपके लिए कहीं भी खड़े नहीं होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ख्याल रखिए अपना।